the Nagasaki nuclear explosion. August 6, 1945, the Hiroshima nuclear explosion. Days after the New Mexico experiment, a B-29 was over Hiroshima carrying an atomic bomb. Has existed between the United States and the Japanese Empire. It was so tall that it dwarfed anything on Earth. अमेरिका ने कभी भी इसके लिए माफी नहीं मांगी। 6 अगस्त 1945 जापान के हिरोशिमा शहर में कुछ लोग आसमान में एक प्लेन को जाते हुए देखते हैं और ये प्लेन जिसका नाम बोइंग B-29 बताया जाता है उसमें से कुछ गिरता हुआ नजर आता है। वो और कुछ नहीं, एक एटॉमिक बॉम्ब था। जैसे ये बॉम्ब गिरता है हिरोशिमा पर, पलक झपकते ही 80,000 से भी ज्यादा लोग मारे जाते हैं। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। अमेरिका अभी एक एटम बॉम्ब तैयार करता है, लेकिन इससे भी ज्यादा पावरफुल, जिसका नाम रखा गया फैटमैन। इस बार नागासाकी पर कुछ ही सेकंड्स में 40,000 से भी ज्यादा लोग मारे जाते हैं। सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर 2 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। और हैरान की बात यह है, इसमें से 95% वो लोग हैं जो आम जनता है, सिविलियंस। ऑन हाउ अमेरिका डिस्ट्रॉयड हिरोशिमा एंड नागासाकी। In the morning of August 6th, the first atomic bomb struck an enemy target. ये कहानी शुरू हुई तब जब अमेरिका और जापान उतरते हैं वॉर में, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। दिसंबर 7, 1941 जापान हमला कर देता है अमेरिका के टेरिटरी पर्ल हार्बर पे। दूसरी तरफ अमेरिका ऐलान करता है कि उनके और जापान के बीच में एक जंग छिड़ने लग रही है। Since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7th, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. अमेरिका ने देखा एक तरफ हिटलर जूस और कंट्रीज को दबा कर रहा है और दूसरी तरफ जापान एशिया को अपनी मुट्ठी में करने के सपने देख रहा है। जापान पर्ल हार्बर पे अटैक करता है और उसके बाद कब्जा कर लेता है अमेरिका के फिलीपींस शहर पे, ताकि वो ऑयल और अदर रिसोर्सेज को ऑक्युपाई कर पाए। जैसे ही अमेरिका ने ऐलान किया जंग के लिए, वहीं साथ में ब्रिटेन और चाइना दोनों ने कहा कि हम अमेरिका के साथ हैं। और इसी बीच जर्मनी और इटली दोनों ने कहा कि हम अमेरिका के खिलाफ आने वाले हैं वॉर में। तो ऐसे होता है स्टार्ट द वर्ल्ड वॉर 2 का। कुछ ही दिन बाद जैसे ही खबर मिलती है कि हिटलर ने सुसाइड कर लिया जर्मनी और इटली, तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाहर अब सिर्फ जापान बचे हुआ है जिसने सरेंडर करने से इनकार कर दिया। वहीं जापान के एम्परर हिरोहितो ने कसम ली कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा और जो मेरा सपना है एशिया को अपनी मुट्ठी में करने का, वो करके रहूंगा, चाहे अमेरिका बीच में आए या कोई और। दूसरी तरफ अमेरिका प्लान बना रहा था कि वो जापान में अपनी आर्मी को भेज के कब्जा जमा लेगा। और ऐसे शुरू होता है अमेरिका का ऑपरेशन डॉनफॉल और यहाँ होता है द बैटल ऑफ ओकिनावा। और ये जंग अमेरिका को चौंका के रख देती है कि जापान पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। इस जंग को तो अमेरिका ने जीत लिया, लेकिन उनको बहुत भारी नुकसान हुआ। 12,000 से भी ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए और वहीं दूसरी तरफ 1 लाख से भी ज्यादा ओकिनावंस मारे गए इस जंग में। ये देख के अमेरिका फुल इन्वेजन का प्लान रोक देता है। और इसी बीच अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बनते हैं हैरी ट्रूमैन। अब यहाँ बनने लग रहा था वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर बॉम्ब और अब ट्रूमैन ने भी सोच लिया कि उनको जापान को हराने का और सरेंडर करवाने का सलूशन मिल गया। चाइना, अमेरिका और ब्रिटेन तीनों ने आखिरी वार्निंग दी जापान को कि अगर जापान पीछे नहीं हटेगा, सरेंडर नहीं करेगा तो इसका अंजाम तबाही होगा। जापान के एम्परर ने अभी भी नहीं मानी और पीछे हटने से इनकार कर दिया। 6 जुलाई 1945 को बोइंग B-29 प्लेन जाता है हिरोशिमा की तरफ और हिरोशिमा के लोगों को कुछ गिरता हुआ नजर आता है इस प्लेन में। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये एटॉमिक बॉम्ब है और कुछ ही देर में हिरोशिमा पूरी तरीके से तबाह हो जाता है और कई बेकसूर आम लोग को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। जैसे ये खबर जाती है जापान के एम्परर के पास, उनको एक बहुत बड़ा झटका मिलता है, लेकिन इसके बाद भी हिरोहितो ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया और अपने लोगों को पूरी तरीके से ब्रेन वॉश किया कि छोटी मोटी बॉम्बिंग से हम पीछे नहीं हटने वाले। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अमेरिका अभी एक एटम बॉम्ब तैयार कर रहा है। 9 अगस्त 1945 बोइंग B-29 प्लेन जाता है हिरोशिमा की तरफ पर अभी पावरफुल एटम बम के साथ, जिसका नाम रखा गया फैटमैन।
नागासाकी को भी तबाह कर देता है और जापान और पूरी दुनिया को चौंका के रख देता है। जमीन पर तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इतना भयानक ये मंजर था कि वहां के लोगों की परछाई हमेशा हमेशा के लिए उन पत्थरों में रह गई जो आज तक मौजूद है। सिर्फ कुछ मिनटों में सब कुछ तबाह हो गया। और एक हैरानकुन बात कि जितने लोग मारे गए उसमें से 95% लोग आम जनता थे, ना कि मिलिट्री। फाइनली इन सब के बाद हिरोहितो राजी होते हैं सरेंडर के लिए और यहाँ खत्म होता है द वर्ल्ड वॉर 2। इतने भयानक मंजर के बाद भी अमेरिका का कहना था कि जो हुआ अच्छा हुआ, इसमें कोई निराश होने वाली बात नहीं है। अगर हम ऑन ग्राउंड जापान में कब्जा करने जाते तो हमारे 1 मिलियन से भी ज्यादा सोल्जर्स मारे जाते और इसके लिए 10 साल से भी ज्यादा लग जाते। सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्यों ऐसे सिटीज को चुना गया जहां पर 95% से भी ज्यादा लोग सिविलियंस है, ना कि मिलिट्री बेसेस। इसका जवाब अमेरिका देता है कि हिरोहितो ने पूरी तरीके से जापान और हिरोशिमा नागासाकी के लोगों को ब्रेन वॉश कर रखा था। अगर हम वहां गिराते तो शायद वो सरेंडर नहीं करते। इसका अंजाम ये हुआ कि 2 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। लेकिन एक बहुत अच्छी बात कि दुनिया ने रियलाइज़ किया और इस पे आ बैठा कि नो टू न्यूक्लियर वेपन्स इज़ द आंसर।